Hi, good afternoon all. I'm Aparna Shukla and today I'm going to explain this document on pharmacovigilance. Basically this document covers its meaning, history and importance along with how medicines are monitored for safety. So let's go through it step by step. So here pharmacovigilance. Pharmacovigilance is a two word. Pharmacon mean medicine and vigilance means to watch. So here pharmacovigilance mainly two words से मिल करके बना हुआ है. First is pharmacon and second is vigilance. So here pharmacon mean medicine, mean दवा. Okay, and vigilance means to watch, mean नज़र रखना. Okay, so here pharmacovigilance is the science of monitoring the safety of medicine and taking action to reduce risk. It also involves detecting, assessing and preventing any adverse effect or other drug related problem. So here pharmacovigilance mean ये एक टाइप की क्या है, साइंस है जो मेडिसिन्स की सेफ्टी को मॉनिटर करने का काम करती है. इसका मीन है कि जो भी नए या फिर कोई भी पुराने ओल्ड मेडिसिन्स, नई मेडिसिन्स या फिर ओल्ड मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका ध्यान रखना, उनको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना और उनका ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया जाए. ये चीज़ बहुत ही परफेक्टली हो, बहुत ही परफेक्टली इनका ऑब्जर्वेशन हो, जिससे कोई भी नुकसान, कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने पर डायरेक्ट इमीडिएट तुरंत एक्शन लिया जा सके. ओके, मेनली यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व डिटेक्टिंग, assessing and preventing any adverse effect और other drug related problem. ओके, यहाँ पर क्या है? डिटेक्टिंग पहचानना, कोई भी न्यू या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मेडिसिन से हो रही है या नहीं. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, इसको ढूंढना, इसको पहचान करना कि कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसने कोई भी न्यू मेडिसिन ली, ठीक है, कोई भी नई दवा उसने वो ले रहा है, ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, कोई भी जैसे उसने कोई नई मेडिसिन ली और उसको क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, तो इसे क्या हुआ, ये चीज़ हुई क्या, डिटेक्ट करना, डिटेक्टिंग. ठीक है, एसेसिंग मीन्स क्या होता है, इसका होता है जैसे कि नहीं होता है कि कोई चीज़ का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, हम कोई चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं या किसी चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एसेसिंग. जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है वो हमने अभी तक क्या किया, हमने कोई नई मेडिसिन ली और वो नई मेडिसिन लेने के बाद हमें क्या हुआ, कोई तरीके का इफेक्ट हुआ, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हुई. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ. इसका हम एसेसिंग करेंगे. ठीक है, इसका हम मूल्यांकन करेंगे. ये जो प्रॉब्लम हुई है हमें, ये कितनी सीरियस है, कितने लोगों को हो रही है और उसका रीज़न क्या हो सकता है. ठीक है, इसको समझना, इसको एनालाइज करना, ठीक, ये होता है एसेसिंग. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 100 लोगों ने एक दवा ले ली, ठीक है, जैसे कि वो जो दवा जिससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ, मान लिया वो दवा में 100 लोगों ने ले ली, ठीक है, और सिर्फ 2 ही 3 लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है, तो शायद वो ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर वो 50 लोगों को हो रही है वो प्रॉब्लम, फिर 50 लोगों को हो रही है प्रॉब्लम, तो वो क्या हुआ, वो एक सीरियस इशू बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि प्रिवेंटिंग. ठीक, अब प्रिवेंटिंग का मतलब हमने क्या किया, हमने उसको डिटेक्ट भी कर लिया, इसका एसेसिंग भी कर लिया, ठीक, उसका मूल्यांकन भी कर लिया, उसको पहचान भी लिया. अब हमके क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है. ठीक है, उसका प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, उसका रोकना, उससे बचाव करना. ठीक है, जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो जो भी डिटेक्ट हुआ है वो दोबारा होने से बचने के लिए,
ठीक है, वो दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि जैसे अगर कोई भी मेडिसिन जो ली है वो लोगों को ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन दे रही है, ठीक है, तो उसके क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वार्निंग लेबल्स लगाएंगे। ठीक है, और वार्निंग लेबल्स क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक, डोज कम करेंगे। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा डोज है, ठीक, या उसे बैन करने के भी जो फैसले होते हैं, जो भी होता है, अगर हम ज़्यादा ही कुछ ये किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हम लोग क्या वो उसे क्या किया जा सकता है, बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इसका मेनली यही मतलब है कि ये इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिटेक्टिंग, असेसिंग एंड प्रिवेंटिंग एनी एडवर्स इफेक्ट। तो ये तीनों स्टेप को मिला करके ही फार्माकोविजिलेंस का मेन काम करते हैं। ठीक है, मेडिसिन की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम करते हैं। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप। ओके, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोविजिलेंस। नाउ अब हम लोग क्या बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे और डेवलपमेंट बताएंगे, किसका, फार्माकोविजिलेंस का। तो फार्माकोविजिलेंस द साइंस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी एंड इट्स हिस्ट्री डेट्स बैक टू द 1800 मीन 1800। ठीक है, 1800s। तो मेनली इसका कॉन्सेप्ट जो था वो 1800 से चालू हुआ था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट 1800 से चालू हुआ था। कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि 1848 में क्या हुआ, अ यंग गर्ल डाइड आफ्टर रिसीविंग क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक। ठीक है, एक छोटी लड़की जिसने कि क्लोरोफॉर्म लिया हुआ था, जो कि एक एनेस्थेटिक है। ठीक, जो एनेस्थेटिक मीन यहाँ पर क्या हुआ कि दर्द को कम करना। ठीक है, हम लोग एनेस्थीसिया लेते हैं और एनेस्थेटिक दर्द को कम करना। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने ये लिया और उसकी डेथ हो गई। तो ये एक बड़ा ही वार्निंग साइन था यहाँ पर। ठीक, 1937 में फिर क्या हुआ, 1937 में सल्फानिलामाइड। ठीक है, सल्फानिलामाइड एक दवा का लिक्विड फॉर्मुलेशन है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये बनाई गई दवा है सल्फानिलामाइड। ठीक, जो कि 107 लोगों ने क्या किया था, 107 लोगों के लिए ये पॉइजनस हो गया था। ठीक है, न्यू लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ सल्फानिलामाइड caused a fatal reaction in 107 people including 76 newborns। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 107 लोगों के लिए पॉइजनस हो गई थी। इसमें 76 जो भी न्यू बॉर्न्स, जो भी बच्चे हुए थे, वो भी इसमें शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 1961 में क्या हुआ था, थैलिडोमाइड एक टाइप, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी, थैलिडोमाइड ट्रेजिडी। यहाँ पर क्या हुआ था कि the use of thalidomide during pregnancy caused a 20% increase in birth defects. This event led to the official start of pharmacovigilance in Great Britain। ओके, थैलिडोमाइड क्या थी कि एक मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में दी जाती है ये। ठीक है, इसका यूज़ करने से क्या हुआ था, 20% बर्थ डिफेक्ट्स बढ़ गए थे। इस वजह से क्या होता, फार्माकोविजिलेंस को ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ 1968 में क्या हुआ था, द WHO प्रोमोटेड द प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग टू सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल डेटा ऑन एडवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेनली WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ये है फुल फॉर्म। तो WHO ने क्या किया था, WHO ने प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग लॉन्च किया था। ठीक है, जिससे क्या हो, पूरी दुनिया में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट का जो डेटा है वो कलेक्ट हो सके। ठीक है, इसलिए इस प्रोग्राम को क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था।
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अब इसके क्या इम्पोर्टेंस है, मीन ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। फार्माकोविजिलेंस is the process of monitoring and assessing the safety of medicine and vaccines. It's important because it helps to protect the patient from harm, improve public health and prevent adverse drug reaction, ठीक है। तो क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, मेनली ये डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी बताई है कि ये एक प्रोसेस है मॉनिटर करने का, एसेसिंग करने का सेफ्टी ऑफ मेडिसिन्स को, वैक्सीन्स जो भी बनती हैं उनको। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को, किससे, हार्म से, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी करता है जैसे कि मरीज की सुरक्षा, ठीक। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मींस क्या हुआ यहाँ पर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मींस यहाँ पर क्या हुआ, यानी मेडिसिन के अनवांटेड साइड इफेक्ट को पहचानना, ठीक है, और रोकने में उसको क्या करना, हेल्प करना, ठीक है। ये हो गया पे क्या, पेशेंट की सेफ्टी। नाउ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ मीन क्या, मीन पब्लिक मीन जनता, जनता की सुरक्षा, जनता की सेहत की सुरक्षा, ठीक। अगर कोई भी मेडिसिन हार्मफुल है तो फार्माकोविजिलेंस के थ्रू उसके रिस्क को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ड्रग सेफ्टी मीन दवाइयों की सुरक्षा, ठीक है, पहले से अननोन ड्रग, ठीक है, हैजार्ड्स, दवा के जो भी खतरनाक, जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको ढूंढता है ये, उनको ढूंढने में, और उसके फ़ायदे, उसके जो भी नुकसान हैं, ठीक है, उनको बैलेंस के बीच में बैलेंस बनाता है और बैलेंस बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन है। पेशेंट सेफ्टी में फार्माकोविजिलेंस हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में क्या है, फार्माकोविजिलेंस हेल्प टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी बाय आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद मेडिसिन, ये जो मैंने बताया वही है। ड्रग सेफ्टी में क्या है, फार्माकोविजिलेंस हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रग हैजार्ड्स एंड क्वांटिफाई रिस्क इन रिलेशन टू बेनिफिट्स, ठीक, समझ में आ गया। सो थैंक यू।